प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। विद्यार्थियों, सौरमंडल में पृथ्वी जो टॉपिक हम कल पढ़ रहे थे उसको आज एक बार पुनः हम कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट हमने सूर्य के बारे में, पृथ्वी के और चंद्रमा के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और हम प्राप्त कर लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं क्षुद्र ग्रह और ये क्यों महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, हमने चर्चा की थी कल, एक बात पे चर्चा हुई थी कि सौरमंडल में या सौर परिवार में कुल 8 ग्रह शामिल हैं। कितने ग्रह शामिल हैं? कुल 8 ग्रह शामिल हैं। और 8 ग्रह यानी कि 4 आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और 4 बाह्य ग्रह कहलाते हैं। मतलब सूर्य से यदि हम क्रम से चलें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह में शामिल किए जाते हैं। कौन से ग्रह में? आंतरिक ग्रह में शामिल किए जाते हैं। उसके बाद अन्य जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। और आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह क्यों कहते हैं, कारण क्या है? तो कारण ये मैंने कल बताया था आपको, इन दोनों के मध्य एक पेटी पाई जाती है। ठीक है, एक वलय पाई जाती है, एक पेटी नुमा आकृति पाई जाती है। और उनके बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कौन से ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स हम इन्हें कहते हैं। एक पेटी के रूप में चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। जिस प्रकार अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य से 4 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और चंद्रमा, ये जो मंगल 4 ग्रह हैं, ये जो 4 ग्रह हैं ये कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहलाते हैं दोस्तों? आंतरिक ग्रह। ये है क्षुद्र ग्रह की पेटी। ये क्षुद्र ग्रहों की क्या है? पेटी। इससे पहले की जो 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये कहलाते हैं आंतरिक। कैसे ग्रह कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह। कैसे कहलाते हैं दोस्तों? आंतरिक ग्रह। और इससे जो बाहर है, इससे बाहर भी 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, और ये कहलाते हैं बाह्य ग्रह। ये कहलाते हैं बाह्य ग्रह। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पेटी है पूरी, इस पेटी को कहते हैं क्षुद्र ग्रह की पेटी। और इसको मैं और अच्छे से आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए, इस प्रकार से जो इस सौरमंडल का जो मुखिया है सूर्य, वो मध्य भाग में है। फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और इनके बीच में इस तरह से यहाँ पर क्षुद्र ग्रह की एक पेटी है। और उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये जो 4 ग्रह हैं, ये कहलाते हैं बाह्य ग्रह। क्या कहलाते हैं दोस्तों? बाह्य ग्रह। और ये जो 4 ग्रह हैं ये कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह। ठीक है दोस्तों, अब तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। क्षुद्र ग्रह की हम चर्चा कर रहे थे, हम उसी पर वापस आ जाते हैं। देखिए, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो तारों, ग्रहों, जो भी तारे होते हैं, ठीक है, तारों के अलावा जो भी ग्रह हमने कल चर्चा की, 8 ग्रह और अभी भी हम चर्चा कर रहे थे। और उपग्रह मतलब क्या होते हैं? सैटेलाइट्स, यानी जो भी ग्रह के अन्य
उपग्रह, अन्य जो सैटेलाइट्स हैं, अन्य उपग्रह हैं, वो कहलाते हैं उपग्रह। के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये भी मैंने आपको बताया, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, क्योंकि आंतरिक ग्रह का अंतिम जो ग्रह कहलाता है वो मंगल, और बाह्य ग्रह का जो प्रथम ग्रह कहलाता है वो बृहस्पति। तो इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों में टूटकर अलग हो जाते हैं। तो ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह वही ग्रह होते हैं जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो उस समय टुकड़ों में विभाजित होकर ये अन्यत्र कहीं विस्थापित हो गए थे और इन्होंने एक पेटी का रूप धारण कर लिया था, और ये भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं उल्कापिंडों की, कि उल्कापिंड क्या होते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़े, ठीक है, पत्थरों के कैसे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम उल्कापिंड कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इनकी जो प्रवृत्ति होती है पृथ्वी पर गिरने की होती है। ऐसा क्यों? हम पृथ्वी के संदर्भ में अध्ययन क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन यापन है, और पृथ्वी पर जो मानव जीवन निवास करता है, मानव जिज्ञासु प्राणी है, तो प्रत्येक समय इसकी जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, और ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी तक ही क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, ये अन्य ग्रहों पर जाते हैं तो उसका कारण क्या है, तो ये जानने का इच्छुक होता है। तो कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, ठीक है। जब घर्षण की एक्टिविटी होती है, घर्षण जब क्रिया देखने को मिलती है तो ये अक्सर क्या है? जल जाते हैं। अक्सर घर्षण के कारण क्या करते हैं? ये जल जाते हैं, गर्म होकर ये समाप्त हो जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। कुछ जो ऐसी उल्काएं होती हैं जो बिना जले कठोर होती है, तो जल नहीं पाती, घर्षण नहीं हो पाता, तो डायरेक्ट पृथ्वी पर भी गिर जाती है। आपने एक झील का नाम सुना होगा, लोनार झील, ठीक है दोस्तों, आपने एक झील का नाम सुना होगा, लोनार झील। इसका निर्माण भी कुछ इसी तरह से हुआ। अभी आपने एक कुछ समय पहले बिहार राज्य का नाम सुना होगा। बिहारगंज में एक स्थान था मयूरभंज, है ना, ये नाम सुना होगा आपने। यहाँ पर भी इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिली थी। नेक्स्ट, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों व समूह एक पट्टी, जिसको हम आकाशगंगा या मिल्की वेव कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है, ठीक है दोस्तों। मतलब बहुत सारी गैलेक्सीज़ होती हैं, बहुत सारी आकाशगंगाएं होती हैं। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगा हैं। उस आकाशगंगा को हमारी आकाशगंगा को हम क्या कहते हैं? मिल्की वेव। क्या कहते हैं दोस्तों? मिल्की वेव। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक क्या है? भाग है, ठीक है। तो यूँ कह सकते हैं कि सौरमंडल या हमारा जो सौर है, सूर्य जो है, वो किसका भाग है? सौरमंडल किसका भाग है? तो आकाशगंगा का। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है, जिस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं होती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आकाशगंगाएं हैं। उसी तरह से हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मिल्की वेव। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। तो ब्रह्मांड
की सीमा कहाँ तक है, ब्रह्मांड कितना फैला हुआ है, इसकी वास्तविक जानकारी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड धीरे धीरे स्प्रेड होता रहता है। ब्रह्मांड में फैलाव की एक नियंत्रित गति चलती रहती है, इसलिए हम एक स्थायी इसमें मोटाई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई नहीं बता सकते, ये चलता रहता है। और इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया है कि ये चारों तरफ बहुत बड़ा एक आकार जो है वो ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं, अनेकों आकाशगंगाएं हैं, लेकिन हमारी आकाशगंगा का नाम आपको ध्यान रखना है। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है दोस्तों? मिल्की वे। ये आपको ध्यान रखना है। उस आकाशगंगा का जो मुख्य भाग है वो है सौरमंडल। मुख्य भाग क्या दोस्तों? सौरमंडल। और सौरमंडल किससे मिलकर बना है? सूर्य, जो कि इस सौरमंडल का मुखिया है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रह, यानी उसकी जो परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, उससे सौरमंडल का निर्माण हुआ है। उसमें से एक पृथ्वी और पृथ्वी पर निवास करने वाला मनुष्य। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये जानकारी एकत्रित की कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड के बाद आकाशगंगा क्या है, फिर आकाशगंगा में सौरमंडल कहाँ स्थित है, फिर पृथ्वी, और फिर पृथ्वी पर हमारी स्थिति। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि वास्तविक रूप में पृथ्वी का ज्ञान, या पृथ्वी जो कि एक ग्रह के रूप में है, उसको हम किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम वहाँ पर स्थिति को देख पाएंगे। ठीक है, यदि कोई इस पृथ्वी पर हम ये देखते हैं कि 7 महाद्वीप हैं और 200-225 के आसपास देश स्थित है, उस देश में हमारी कहाँ लोकेशन है, हम कहाँ स्थित हैं, हम कहाँ पर निवास कर पाते हैं, वो सिचुएशन क्या है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस अध्याय में हमने कुछ बैकग्राउंड के बारे में अध्ययन कर लिया। सौरमंडल में हमारी पृथ्वी कहाँ इस्टेब्लिश्ड है, हमने उसकी चर्चा कर ली, और हमने ये भी जान लिया कि पृथ्वी के आगे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और पृथ्वी के पीछे ग्रह कौन सा है, हमने उसका भी अध्ययन कर लिया। अब कुछ प्रश्नों की हम चर्चा कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक प्रश्न है। प्रश्न ये है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, हमने पढ़ा था कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। क्या नाम हो जाएगा? शुक्र, क्योंकि शुक्र का जो आकार है वो हमारी पृथ्वी के बिल्कुल आकार से बिल्कुल मेल खाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? देखिए, सूर्य से तीसरा मैंने बताया था, ये सूर्य, ठीक है, ये सूर्य के बाद बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, और फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो इसने पूछा है शुक्र से तीसरा सबसे नज़दीक। देखिए, नंबर वन तो कौन हो गया? बुध। नंबर 2 कौन हो गया? शुक्र। और नंबर 3 कौन हो गया? पृथ्वी। नंबर 4 कौन हो गया? मंगल। देखिए ऑप्शन में बुध, तो बुध को नंबर 1 है, शुक्र ये नंबर 2 है। अब इसने पूछा है सूर्य से तीसरा, तो तीसरे नंबर पे कौन है? पृथ्वी। तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? पृथ्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी। तो पहले वाले का आंसर शुक्र और दूसरे वाले का आंसर पृथ्वी हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? देखिए, इसकी भी हमने चर्चा की थी कि किस पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार। कौन सा पथ है? दीर्घवृत्ताकार। फिर है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो हमने बताया था आपको उत्तर। ठीक है, हमने बताया था 7 तारे इस प्रकार से बने हुए हैं, 7 तारे, और यदि हम इन 7 तारों में से किसी 2 और तीसरे तारे को मिला लें तो बिल्कुल सीधा तारा जो बिल्कुल सीध में होगा वो ध्रुव तारा होगा। और सीधा क्या होगा? ध्रुव तारा। और उसकी सीध में जो स्थिति होगी, ठीक है, उसकी सीध में जो स्थिति होगी वो क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव कहलाती है, उत्तरी दिशा कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? उत्तर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्ताकार। अंतिम प्रश्न है, अभी हमने चर्चा की थी इस प्रश्न की कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, है ना? ये हमने चर्चा की थी, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में या किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, हम ये भी जान सकते हैं। देखिए, शनि और बृहस्पति
क्योंकि शनि और बृहस्पति तो बाह्य ग्रह के हैं, बाह्य ग्रह के हैं। देखिए इसलिए पूछा क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में, यानी कि एक ग्रह आंतरिक होगा, एक ग्रह कैसा होगा आंतरिक होगा, और दूसरा ग्रह कैसा होगा बाह्य ग्रह होगा। एक ग्रह तो आंतरिक होगा और दूसरा ग्रह कौन सा होगा बाह्य। तो देखो मैंने बताया था आपको 4 ग्रह आंतरिक है, 4 ग्रह बाह्य। नंबर 1 जो आंतरिक ग्रह में आता है वो बुध, नंबर 2 कौन सा आता है शुक्र, नंबर 3 पे कौन आता है पृथ्वी, नंबर 4 पे कौन आएगा मंगल, नंबर 4 पे कौन आता है मंगल। फिर हमने बात की कि बाह्य ग्रह जो होते हैं आउटर प्लेनेट होते हैं, उसमें प्रथम नंबर कौन आता है, प्रथम नंबर पर आता है बृहस्पति, ठीक है, उसके बाद आता है शनि, फिर आता है अरुण, फिर आता है वरुण। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इससे संबंध तो है ही नहीं अभी, ठीक है, इससे संबंध अभी नहीं है, तो हम इनको उठा देते हैं। अभी हमारा संबंध किससे है, अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि शुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो शुद्र ग्रह यहाँ पर है, शुद्र ग्रह यहाँ, इसका मतलब इस ग्रह से और इस ग्रह से संबंध होगा। तो यहाँ कौन सा है मंगल और यहाँ कौन सा है बृहस्पति। देखो मंगल और बृहस्पति कहाँ आ रहा है, मंगल और बृहस्पति इस ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब जो ऑप्शन सेकंड है वो आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी मंगल ये नहीं होगा क्योंकि दोनों आंतरिक ग्रह में आ गए। शनि व बृहस्पति ये नहीं होगा क्योंकि ये भी दोनों बाह्य ग्रह में आ गए। अब एक आंतरिक और बाह्य, तो मंगल देखो आंतरिक का है और बृहस्पति बाह्य ग्रह का, एक इनर प्लेनेट का है एक आउटर प्लेनेट का। तो हमें ये देखना था कि इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट में ऑप्शन क्या है, तो ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी या जो बेल्ट है वो पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण लेक्चर है ये हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसमें जो प्रश्न जो बनते हैं उसकी भी हमने चर्चा कर ली है। वो भी मैंने आपको बैक टू बैक बता दिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। और जब हम नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद, और आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एक भूगोल स्पेशल के इस सीरीज़ में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा कर रहे हैं, और ये सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक्स हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और बेसिक टॉपिक्स हैं, ये सभी एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी करें, चाहे आप आरएस की तैयारी करें, राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षाएँ हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, ठीक है, 1st ग्रेड से भी टॉपिक लगते ही हैं, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, और अन्य जो भी भर्ती परीक्षाएँ हैं उनसे संबंधित यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। ये बेसिक टॉपिक कहलाते हैं, और बेसिक टॉपिक से बाद धीरे धीरे ये हाई लेवल की ओर चले जाते हैं। ये कोर टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट है, बेसिक हैं, इनकी जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद आप धीरे धीरे इनके और डिटेल आप पढ़ सकते हैं। तो ये था बेसिक नॉलेज। ठीक है दोस्तों, तो ज्योग्राफी का जो स्पेशल है उसमें हम ज्योग्राफी की बेसिक चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।